हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आपके लिए लेकर आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 7 बिहार बोर्ड, जो हमारे उर्दू के बच्चों का NRB 9 में होता है, तो दोनों एक साथ हो जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 3 पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। और ये इतनी प्रसिद्ध हुई थी यह कविता क्योंकि जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय हमारा जो देश था, हमारा जो समाज था, आजादी के प्रति तत्पर था। तो राष्ट्र सेवा के रूप में यह कविता, राष्ट्र प्रेम के रूप में यह कविता हिंदी साहित्य में समर्पित है। एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि आपका जो पूरा पाठ है किसलय भाग 2 का पूरा पाठ जो आपके यहाँ पर सिलेबस में है, आप जान लीजिए फिर से। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप फिर से जान लीजिए। ये जो आपके पूरे पाठ हैं उसका पूरा वीडियो, यानी कि लेखक परिचय, कविता है तो कवि परिचय, उसके बाद पाठ की पूरी व्याख्या, कविता की पूर्ण व्याख्या और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। नहीं, जिसका पूरा सेटअप मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपकी आवश्यकता है उसे आप देख सकते हैं। तो लेकिन फिर से इस सेशन में बच्चों के रिक्वेस्ट पर, बच्चों के कमेंट पर, मैं सिर्फ पाठ का जो रिवीजन सिस्टम है, रिवीजन के अपने तरीके से फिर से बच्चों को समझ में आए, मैं रिवीजन के रूप में फिर से आपका पाठ लेकर आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो आपको जैसे आपकी आवश्यकता हो, जैसे आपको आपकी पाठ समझ में आए, उस अनुरूप आप मेरे वीडियो पे जाकर पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं, पूरा हल ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के क्लास का एक महत्वपूर्ण पाठ पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। नहीं तो देखें कविता की पंक्तियों के माध्यम से कौन से राष्ट्र प्रेम, कौन सी भावना का चित्रण यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा है। क्या इच्छा है, क्यों, और आखिर इस कविता ने इतना प्रभाव कैसे डाला, उस समय में ये इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई ये कविता। और ये कविता सिर्फ पाठ की दृष्टि से ही नहीं, जब भी कोई राष्ट्रीय भावना से संबंधित कोई प्रोग्राम्स होते हैं या कोई बातें देश से संबंधित आती है, देशभक्ति से संबंधित आती है, तो माखनलाल जी की ये कविता बार बार लोगों के मुख पर होती है, एक जोश भरने के लिए, एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कविता की पंक्तियों के माध्यम से। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। आप भाव समझिए। एक पुष्प की एक इच्छा है कि उसकी यह चाह नहीं है, सुर वाला मतलब, सुर मतलब देवता, कि देवता की कन्याओं के गहनों में, जो गहना पहनती है फूलमाला के रूप में, उसमें गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है कि जो प्रेमी लोग हैं, दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उसके मालाओं में गुथकर छिदकर मैं उसकी माला बनूं। ठीक है, आगे देखिए। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि जो बड़े बड़े सम्राट हैं उसके सब पर मैं डाला जाऊं और मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, कृतार्थ हो जाऊं। मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है मुझे देवों के सिर पर चढ़ाया जाए और मैं खुश हो जाऊं, अपने भाग्य पर इठलाऊं कि मैं देव पे चढ़ा। मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है। ये बातें वो क्यों कह रहा है, आगे की पंक्तियां देखिए। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वो अपने माली से जो बगीचा की रक्षा करते हैं उसे हम माली कहते हैं। तो कह रहा है पुष्प कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। ये 4 पंक्ति हमारे अंदर जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मेरे देखिए रोए खड़े हो गए हैं और एक अजीब सी भक्ति भावना देश के प्रति जागृत हो रही है। इतनी प्रभावशाली ये पंक्ति है। और ऐसे भी माखनलाल चतुर्वेदी जी भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, यानी उसमें भारतीय आत्मा मतलब एकदम भारतीय का जो स्वरूप है उसके अंदर घुसकर उनकी भावनाओं तक पहुंच जाना। नहीं तो ये पंक्ति देखिए, मुझे तोड़ लेना ए माली, हे वन के माली, हे वन के मालिक, हे बगीचा के मालिक, मुझे तोड़ लेना और मुझे वहां फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जाते हैं, मुझे वहां फेंक देना। मैं उनके चरणों में पड़कर अपने जीवन को कृतार्थ मानूंगा। नहीं, मेरी ये इच्छा है। तो यह पंक्ति देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और सभाओं में उस समय की जो आवश्यकता थी देश प्रेम के, राष्ट्रीयता की भावना को जगाने की, इसने एक जादू का काम किया था। जैसा कि अभी भी आज भी ये कविता प्रासंगिक है कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने धरती माता भारत माता के बच्चे हैं तो हमें सबसे पहला कर्तव्य हमारा है भारत माता की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना और इस भावना को कभी नहीं मरने देना चाहिए। आज अभी समय में देख लीजिए कि चारों तरफ भारतीय प्रेम की रूपरेखा हमारे सामने दिख रही है। नहीं, हम वैसे देशवासी हैं, उस देश में निवास करते हैं जहां प्रेम और देश के प्रति समर्पण ही हमारी मतलब मुख्य कार्य है, हमारा मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो एक पुष्प ऐसा चाह रहा है तो सोच लीजिए कि अगर एक एक इंसान ऐसा समझ ले तो मातृभूमि को कभी कोई संकट नहीं आएगा। बहुत सुंदर ये कविता, इससे जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी का पूरा परिचय हमने बनाया हुआ है और किसलय भाग 2 करके प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है। आपको जो आवश्यकता हो आप जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बाय।